असु कते की धूप देख के दिया भरत ने रोए। क्या बात है, जिस वन में मेरे राम है उस वन में छाया हो। आय है, क्या बात है, क्या कितनी विनम्रता। सरस्वती ऐसी चीज है, हम्म। मंत्रा की जबान में सरस्वती बैठ गई हम्म। तो उसने पूरा रामराज को भिगो हाँ दिया, हाँ। उनको वनवास भेज दिया। दशरथ जी मर गए, कैकेयी को छिपला के उसने उसकी जबान में बैठ गई ना सरस्वती। सही बात। होना था वो, हाँ, होना था, उसको कोई नहीं हटा सकता। वहां से वहां डाइवर्ट कर दिया। मतलब समझो कैकेयी रामचंद्र जी के लिए अपनी प्राण देने वाली थी। हाँ उसको सबसे अच्छा वही मानते थी। अच्छा तभी तो कहते हैं कि बोलो तो उससे हाँ, सोच समझ के। भगवान का नाम बस उसी का प्रभु का नाम लेते तेरा अखबार पढ़ लूँगा, तेरा वो कर लिया, तेरा वो खा लिया। टाइम खत्म आता है, मान जी क्या करना है पता ना, जो चला गया उसकी भरपाई तो नहीं होती, सवाल ही नहीं होता, नहीं होता तो आदमी सोचते भी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास वो चीज ही अधिकार ही नहीं है ना। अब कुछ दिन तक तो बड़ी परेशानी नहीं कर रही हम दिल को समझाना ही पड़ता है। सत्संग सुनते हैं, अपने जाना ही है, कोई आगे गया कोई पीछे गया, आदमी मुसाफिर आता है चले जाता है। वो धुन वास्तव में ना, जो ये आदमी मुसाफिर है वाली जो धुन है, विनम्र बनाने वाला है। उसमें एक लाइन थी ना, वो कहता है कि क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है। यानी कहने का मतलब है ना, मैं इसको जो आजकल व्यवहारिक नेचर में लेता हूँ कि क्या साथ लाए क्या छोड़ाए। जैसे मैंने रनमन से निकल के हल्द्वानी जाना है, अब मेरा कोई इम्पोर्टेंट सामान है, वो मेरे को मनान तक या भगतोला तक भी याद आ गया, तो तब भी मैं शायद घर जाके लौट के ला सकता हूँ। यार मेरे को दिल्ली जाना है या हल्द्वानी जाना है, अल्मोड़ा आगे तो अल्मोड़ा आ जाएंगे तो फिर लौट के नहीं जा पाएंगे ना, फिर मन भी नहीं करेगा, मन करेगा तो हालात नहीं रहेंगी। या 30 तक भी अगर अपनी ज़िंदगी की होश आ जाए कि यार कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए, कहीं मुझे गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ, कोई बद्दुआ तो नहीं कमा रहा हूँ, अगर 30 तक भी पता चल जाए, 40 तक भी पता चल जाए, तब भी ठीक है। लेकिन जब उससे आगे निकल गए ना, 45 के बाद निकल गए, 50 के बाद निकल गए, फिर हम कितनी नेकियां करें, कितनी वो करें, फिर उसके मायने नहीं रखते। तो तब कहते कि समय पर समय को जानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ लोग रहते हैं वो घर हो, हाँ, अरे ईट पत्थर का बना हुआ मकान हो। क्या बात है, क्या भगवान से यही कह रही थी कि भगवान तू मेरे मकान को घर बना। आए क्या भगवान की पूजा होती है? नहीं, मेरे को भी, मैं जब भी आने वाला था, माता जी बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आओ, मिठाई अलग पैक करना, वो अलग पैक करना। अब हम किसी और को भी क्या दोष दे, खुद हमारा पता नहीं हमने किसको छोड़ के जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आदत ऐसी थी, अपने लिए नहीं खाते थे, दिन भर बनाते थे, ये रसोई दिन भर चलती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिन भर कुछ ना कुछ बनाते ही रहते थे और लोगों को खिलाते रहते थे। अब जैसे आज ये हाथ लगे ना, हाँ अभी वो होटल में इनको अभी तक तो हलवा बना के खिला देते हो। हाँ, ना ना, ये हुआ उनके अंदर। कोई जैसे कहीं पर भी बस कुछ चीज़ बनाई और खिलाई, और पकौड़ी बना ली, खिलाओ कोई ऐसा को दे, क्या बात। अपना नहीं खा पाते थे। उनका जीवन जो था सोचिए कर्म योगी थी, कर्म योगी। महाराज चली थे तो कहते थे ये कर्म योगी है। अखबार पढ़ना, उनके अखबार पढ़ना भी उनकी हॉबी चाहिए। एनटीटी का क्षेत्र है। जिनके विचार आप सुन रहे थे अभी, ये उन्हीं का घर है, देख सकते हैं आप, करमचंद रवीर सिंह कपूर, जो मेरे साथ बैठे हुए थे। देखिए, एक बड़े आदमी के साथ कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बड़े ही हैं, लेकिन उनके विचारों में कितनी विनम्रता थी, कितनी शालीनता थी, आपने देखा होगा। क्योंकि माता जी का बीच में देहांत तो हो गया था, तो मैं आ नहीं पाया था, तो आज इसी बहाने में यहाँ पर आया हूँ, अगर से मिला हूँ। तो इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी उन्होंने कितनी विनम्रता से अपने बहुत अच्छे अनुभव उन्होंने मेरे साथ शेयर कर रखे हैं। क्या सुनाया था आपने, वो असोज के महीने में, अश्विन मास में जो कहा आपने, पंजाबी में जाता ना, असू कते की धूप देख के दिया भरत ने रोए। क्या बात है,
जिस वन में मेरे राम है उस वन में छाया हो। आय है, क्या बात है, क्या कितनी विनम्रता। तो भगवान के लिए भरत जी भी तो साक्षात हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा, नहीं तो मूर्ति बिल्कुल। ऐसे काम ये तो ऐसे हाँ, शिक्षा की चीजें ना आजकल तो मनोरंजन का साधन बन गया ना। ज्यादा चीज, हाँ नहीं तो रामलीला एक मनोरंजन का वो आपने अभी हमें वो भी सुनाया, क्या कहते हैं वो, राज नहीं था। राज नहीं था, हाँ। होना हमें था फकीर, होना हमें था फकीर, पिताजी तुम क्यों हो रहे दिल गिर। और सब एक एक नहीं तो मतलब आजकल के जो बच्चे होते ना वो एकदम नाराज हो जाते, पापा जी आपने हमारे संग क्या किया। तो रामचंद्र जी कह रहे कि पापा जी आपने, पिताजी आपने हमें वन भी भेजा तो ये हमारे भाग्य में था, है ना, ये आपने नहीं किया, हमारे भाग्य का था ये, है ना। ये है सीखने वाली चीज़ें, मतलब कितना धैर्य था, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए ना। क्या कहा वो शुरू से आपने, नानक दुखिया सब संसार, हाँ, वही सुखी जो नाम ले आधार। क्या बात है ना, जो नाम लेता है उनका, बस उनको आधार ही नाम बना लेता है, प्रभु का आधार, प्रभु का आधार। वही सुखी है। क्या बात है, बाकी तो इस कलयुग में तो नाम ही सबसे बड़ा ना। सही बात। नाम ही एक भगवान का नाम जो है वही बहुत बड़ी चीज है। क्या तो पहले जब सतयुग में यज्ञ करते थे या पूजा पाठ, इतनी माला, ये तो सबसे आसान है कलयुग में। हाँ हाँ, आदमी का वो होना सबसे आसान बता रखा है। तो उसमें तो बस भगवान का नाम लो, वही बिल्कुल। बेड़ा पार कर। आपका जीने का तरीका अच्छा हो जाए, वही उद्धार। राम तो वही राम राम नाम में भगवान का नाम तो था ना। जिस दिन पीपल शादी था बाजार में, हाँ हाँ, तो ये शादी होटल में कर रखा था, कहीं तो बहुत आदमी थे। वो बताया था मुझे वो, वहाँ बाजार में हाँ खाने पीने का वही कर रखा। हाँ, वो तो वहाँ हमारे शनिवार था ना उस दिन, शनिवार राजा ने बताया था हमें, पांडे जी आइएगा कहिए। राजा की लड़की ने, राजू की, हाँ, इसने एक फिल्म बना रखी। अच्छा, दादी के फिर वो गाना क्या नाम? जगजीत सिंह जी ने, जगजीत सिंह। वो चिट्ठी ना कोई संदेश, ना कोई संदेश, वो गा- गाना रो गए लोग। वो खुद गाया, उसने बजाया और उसने ओहो। उसको गाया, चिट्ठी में संदेश। एकदम से दादी की याद भी आ गई, वो भी हो गई। ओह, वो वास्तव में वो समझ रहा हूँ कब, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। वो धुन भी ऐसी है, वो जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। यही तो है कि ये नाती पोते मिलना, ऐसे ऐसे विनम्र होना। वो जो दादी माँ की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी उन्होंने, ये कितनी बड़ी बात है ना, ये संस्कारों की बात है। मन तो उसी दिन से कर रहा था आपके साथ बैठने का, एक दिन समय निकालूं, लेकिन क्या करूं, हालात की वजह से आ नहीं पाया। हालात ही तो आदमी के हाँ। ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आज अच्छा लगा कि फिर भी मैं पहुंच गया आपके घर में।